गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। हम इस चैप्टर में जो चीज़ें कर चुके हैं वो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर चुके हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो चुका है हमारा टॉपिक, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी कर चुके हैं। इसमें आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आ रहा था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कंसेप्ट था, जनरल रिजर्व थे, ओल्ड प्रॉफिट्स थे, कुछ ओल्ड लॉसेस थे, उनका ट्रीटमेंट था, तो वो हम भी कंप्लीट कर चुके हैं। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ठीक है, कुछ रिजर्व्स थे, कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे, उनका ट्रीटमेंट। फिर है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रेशियो। आज का जो टॉपिक है वो है ये, जो कैपिटल है हमारी उसको हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इसमें जो न्यू पार्टनर जो अपना हिस्सा लेके आएगा उससे हम न्यू रेशियो निकालेंगे और न्यू रेशियो से क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ठीक है, जब जो आपका न्यू पार्टनर है वो एक प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आता है, तो पहला जो केस है, इस केस में क्या होगा, हमें जो न्यू पार्टनर है उसकी कैपिटल नहीं पता, हमें उसकी कैपिटल निकालनी है। पहले फर्म की कैपिटल निकालेंगे फिर उसकी कैपिटल निकालेंगे। दूसरा केस आएगा, उसमें क्या होगा, नए पार्टनर की तो आपको कैपिटल पता है, पर जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको क्या करना है, आपको न्यू के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें इसमें ही आएंगी। तो फर्स्ट केस जो है आपका, जो न्यू पार्टनर है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आता है। प्रोपोर्शनेट मतलब जो उसका उस हिस्सा है उतनी कैपिटल लेके आएगा। तो पहले हमें क्या निकालनी है, पूरी फर्म की कैपिटल निकालनी है। एक एग्जांपल ले रही हूँ, ए और बी हैं, ठीक है, इनका आपको कैपिटल दे रखी है 24,000 और 16,000। ठीक है, फिर है सी जो है उसको एडमिट किया हमने फॉर्म में 1/5 शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए आ गया। सी की जो कैपिटल है हमें कैलकुलेट करनी है इन दोनों के बेस पे। ठीक है, सी की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे हम इन दोनों के बेस पे, इससे हम पूरी फर्म की कैपिटल निकाल लेंगे पहले। अब देखो, शेयर जो था ए और बी का, देखो रिमेनिंग शेयर कितना बचा, रिमेनिंग शेयर कितना है, 1 - 1/5, पूरी फर्म का हिस्सा, उसमें से 1/5 जो इसका हिस्सा वो घटा दिया, तो 4/5 क्या हो गया, पूरी फर्म में जो बाकी पार्टनर्स हैं उनका हिस्सा हो गया। तो शेयर ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का कितना है, 4/5, और 4/5 के लिए इनकी कैपिटल कितनी है दोनों की टोटल, 40,000। ठीक है, 40,000 जो कैपिटल है, हमें ये नहीं बताया कि जो सी है वो कितनी कैपिटल लेके आया, हमें इसके बेस पे ही क्या करना है, सी की कैपिटल को कैलकुलेट करना है। तो 40,000 कैपिटल है 4/5 शेयर के लिए। अब पूरी फर्म की जब कैपिटल निकालेंगे तो आपको एक चीज़ बताइए, इसको जो भी शेयर है उसको रिवर्स कर दो तो पूरी फर्म की कैपिटल आ जाएगी 5/4। ठीक है, तो ये आई आपके पास 50,000। 50,000 क्या है, पूरी फर्म की कैपिटल। ओके, अब पूरी फर्म की कैपिटल आ गई। अब पूरी फर्म की कैपिटल में से जो आपका पार्टनर है सी, सी का शेयर निकालो, सी शेयर इन फर्म्स कैपिटल। पूरी फर्म की जो कैपिटल है उसमें सी का शेयर कितना है, 50,000 इंटू 1/5, 1/5 हिस्से के लिए है। पूरी फर्म की कैपिटल कितनी है, 50,000, तो इसका 1/5 हिस्सा निकालेंगे तो 10,000 जो कैपिटल होगी वो किसकी होगी, आपकी सी की। ठीक है, ये एक एग्जांपल था। अब हम इसी के बेस पे एक पूरा न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें रिवैल्यूएशन का पार्ट भी आएगा और आपका ये वाला शेयर भी आएगा। क्वेश्चन नंबर है 68। इसमें क्या है, सहेज एंड निमिष आर पार्टनर्स इन ए फर्म, एक फर्म में पार्टनर्स हैं, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 का। सिंस बोथ ऑफ देम आर स्पेशली, ये छोड़ो इस लाइन को, ये हमारा बताया है वैल्यू बेस्ड के लिए, इसको छोड़ो, हम जो मेन टॉपिक है वो है देयरफॉर दे एडमिट इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर। गौरी को इन्होंने क्या किया, 1/3 शेयर के लिए पार्टनरशिप में लेके आए। शी ब्रॉट हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ये अपनी गुडविल को कैश में लेके आए, एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, और कैपिटल भी। ठीक है,
प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब कैपिटल दी नहीं हुई, हमें कैपिटल कैलकुलेट करनी है। एट द टाइम ऑफ गौरी एडमिशन बैलेंस शीट दे रखी है आपको क्वेश्चन में, वो देखते हैं एक बार। बैलेंस शीट गिवन है, कैपिटल दे रखी है सहेज निवेश की, जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर्स हैं। जनरल रिजर्व को हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। क्रेडिटर्स का कुछ नहीं होगा, अगर कुछ बता रखा है एडजस्टमेंट में वो, उसके अलावा कुछ नहीं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को लेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को लेंगे और कंटीजेंसी रिजर्व। ये 3 रिजर्व हैं जिन पे अगर कोई लायबिलिटी है उसको हटाने के बाद अगर कुछ बचता है तो वो ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाता है। बट ये क्या है, हमारी आउटसाइड लायबिलिटी है, क्योंकि ये क्या, पीएफ क्या होता है, प्रोविडेंट फंड। जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा अलग जोड़ते रहते हैं, तो ये उनको कब मिलेगा, उनकी रिटायरमेंट के टाइम पे। तो इसको पार्टनर्स नहीं ले सकते, ये एम्प्लॉय का ही शेयर है, ठीक है। फिर है मशीनरी दे रखी है, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश। रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय 5000। वैल्यू स्टॉक की है 50,000, हमें 5,000 घटा देनी है तो 45,000 हो गया, ठीक है। फिर है डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%। फर्नीचर कितने का है, 80,000, इसका 10% 8,000 क्या लग गया, डेप्रिशिएशन वैल्यू कम हो रही है, लॉस है तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में। एंड एप्रिशिएट मशीनरी बाय 5%। मशीनरी है 1,20,000 की, उसका 5% निकालेंगे तो 5% आया 6,000। इससे क्या हुआ, एप्रिशिएशन, एसेट बढ़ी है, फ़ायदा है हमारे लिए, तो हम कहाँ लेंगे, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में। 3,000 ऑफ डेटर्स प्रूव्ड बैड। जो डेटर्स थे वो बैड हो गए, मतलब बैड डेट्स हो गए, लॉस हो गया हमें, तो उसको कम लेंगे रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में। ए प्रोविजन ऑफ 5% वॉज क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर फॉर डाउटफुल डेट्स। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, डेटर्स हैं आपके 30,000 के, तो हम 30,000 के 5% नहीं निकालेंगे। 30,000 में से 3,000 तो गए, बैड डेट्स हो गए, डूब चुका पैसा, तो बचा कितना, 27,000। 27,000 का हम क्या करेंगे, 5% लेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोविज़न। और प्रोविज़न एक लायबिलिटी है, एक लॉस है, तो उसको हम शो करेंगे रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में। गुडविल ऑफ द फर्म है 45,000, इससे हम क्या निकालेंगे, न्यू पार्टनर की गुडविल निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें हमें रिवैल्यूएशन काउंट बनाना है, कैपिटल, बैलेंस शीट। तो ये क्वेश्चन करते हैं एक बार। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रही हूँ। रिवैल्यूएशन में जो पहली एडजस्टमेंट है स्टॉक की, स्टॉक को हमने क्या किया, 5,000 से रिड्यूस कर दिया, तो वो हमारे लिए क्या है, एक लॉस है। तो स्टॉक 5,000, ठीक है। फिर है फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है 10%, तो 2 फर्नीचर, वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, लॉस है, वैल्यू कम होगी तो नुकसान होगा। कितना है, 10%, 80,000 का 10%, 8,000। फिर है आपका एप्रिशिएट मशीनरी बाय 5%, मशीनरी को की वैल्यू बढ़ानी है, तो मशीनरी की वैल्यू बढ़ा दी हमने 5% से, तो 1,20,000 की मशीनरी है, उसका 5%, तो ये हमारे पास आ गया 6,000, ठीक है। मशीनरी के बाद जो क्वेश्चन में दिया हुआ वो है डेटर का कंसेप्ट। डेटर में जो है 3,000 के डेटर्स क्या हो गए, बैड डेट्स, तो बैड डेट्स है, ठीक है। और किस पे है, ब्रैकेट में डेटर्स लिख रही हूँ, ठीक है। तो डेटर्स पे जो बैड डेट्स हुए कितने का, 3,000 का, लॉस है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, एक प्रोविज़न क्रिएट करना है, वो है हमारा 5%, ठीक है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। और किस पे करेंगे, डेटर पे, तो डेटर की वैल्यू है 30,000, क्वेश्चन में गिवन है, 3,000 के बैड डेट्स हो गए, ठीक है। जो बचा उसका 5/100, 5%, ठीक है। तो ये बचा 27,000, इसका 5% आएगा 1,350, ठीक है। इसके अलावा रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इस साइड का टोटल करते हैं 17,350, 6,000 की है, ये साइड ज़्यादा है, ये नहीं है, तो इस साइड क्या होगा, लॉस, तो बाय लॉस ट्रांसफ़र टू सहेज कैपिटल, निवेश कैपिटल, ठीक है। अब जो बचा आपका 11,350, ठीक है, इसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे तो ये हमारे पास आएगा
7567 और ये आएगा 3783। ये हो गया रिवैल्यूएशन का पार्ट। अब बना रहे कैपिटल अकाउंट। गौरी की जो कैपिटल है वो सबसे लास्ट में आएगी, क्योंकि उसकी कैपिटल क्या होगी इन सब का पूरा काम कंप्लीट करने के बाद। तो सबसे पहले हमें क्या लिखनी है, इनकी बैलेंस शीट की कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000 और 80,000। ठीक है। अब सेकंड चीज़ जो है हमारी वो है जनरल रिज़र्व। जनरल रिज़र्व को क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। जनरल रिज़र्व है 30,000 की, ठीक है। 30,000 को 2-1 में, ठीक है। तो 20 और आ गया 10, ठीक है। फिर है इस साइड हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस, टू रिवैल्यूएशन लॉस, ठीक है। रिवैल्यूएशन का लॉस है हमारा ये, इसको हम एज इट इज़ लिख रहे हैं 783। और है एक गुडविल है, गुडविल को देख लेते हैं एक बार। गुडविल जो है पूरी फर्म की वो है 45,000, ठीक है। और जो आपका थर्ड पार्टनर आया है गौरी, वो है 1/3 कितने शेयर के लिए, 1/3 शेयर के लिए, ठीक है। तो 1/3 इसका निकाल लेते हैं, क्योंकि और कुछ नहीं बताया, तो 1/3 निकाल लो। इसका शेयर आ गया 15,000। अब 15,000 जो है ये गुडविल किस में जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशो में, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स जो है उनका सेक्रीफाइस रेशो क्या होगा, 2:1। उनका सिर्फ ये बता रखा है कि उनका रेशो है 2:1 का, और न्यू पार्टनर आया 1/3 का। तो आपको बताया था जब भी ये ना बताया हो कि इसने अपना हिस्सा किससे कितना लिया है, कुछ नहीं बता रखा, सिर्फ ये बताया है कि 1/3 शेयर के लिए, तो हम ओल्ड रेशियो को क्या मानते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो। तो हम इसको बांट देंगे 2:1 में, ठीक है। 2:1 में बटेगा, तो इस साइड लिख रही हूँ बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। हो गया, और कुछ नहीं है। तो एक बार सहज का इस साइड का टोटल कर लो, 1,50,000 और इसका है 95,000, ठीक है जी। इनकी तो आप कैपिटल कैलकुलेट कर ही लो, क्योंकि इसके बेस पे ही थर्ड पार्टनर की होगी। टू बैलेंस कैरिड डाउन, इस साइड में से 150 में से जब हम ये लेस कर देंगे तो इसकी जो कैपिटल एक्चुअल बची वो है 1,42,433। इधर का ये टोटल करके इसमें से ये लेस करेंगे तो ये बचेगा 91217, ठीक है। अब हमें जो निकालना है वो निकालना है प्रोपोर्शनेट कैपिटल। देखो 1/3 के लिए ये था, तो रिमेनिंग शेयर कितना है, 1 - 1/3 = 2/3। पूरी फर्म में जो ये है सहेज और निमेश, इनका शेयर कितना बचा, 2/3, ठीक है। अब कंबाइंड कैपिटल देख लो इनकी कितनी है। कंबाइंड कैपिटल है इनकी ये दोनों, जो आपकी एडजस्टेड कैपिटल है वो लेनी है, ये ध्यान रखना, ये वाली कैपिटल नहीं लेनी, एडजस्टेड जो लास्ट में कैपिटल निकल के आ गई है सब कुछ ऐड लेस करने के बाद। तो कंबाइंड कैपिटल है इन दोनों को मैं जोड़ रही हूँ, तो ये हमारे पास आएगी 2,33,650, ठीक है। और ये कितने शेयर के लिए है, 2/3 के लिए, क्योंकि इन दोनों को अगर हम मिला देंगे सहेज और निमेश को तो कितना बचेगा, 2/3, क्योंकि 1/3 तो ये ले चुका है, तो बचा कितना, 2/3। अब फर्म की जब हम निकालेंगे तो आपको अभी बताया था फर्म की निकालते टाइम इसको रिवर्स करना है, तो हम इसको रिवर्स करेंगे 3/2, तो हमारे पास जो कैपिटल आएगी 3,50,475। ये जो है ये आ गई पूरी फर्म की कैपिटल, ठीक है। पूरी फर्म की कैपिटल आ गई। अब इसमें से हम क्या करेंगे, जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर निकाल लेंगे। न्यू पार्टनर कितने के लिए हिस्सा है, 1/3 के लिए, इसका 1/3 कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1,16,825, ठीक है। दोबारा से बता रही हूँ, सबसे पहले हमें जो करना है रिमेनिंग शेयर निकालना है, 1 पूरी फर्म की वैल्यू माइनस जो आपका न्यू पार्टनर कितने के लिए आया, 1/3 के लिए, तो बचा कितना, 2/3। 2/3 किसका हिस्सा है, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं सहेज और निमेश। तो सहेज और निमेश की दोनों की एडजस्टेड कैपिटल को टोटल कर लो, उनका जो शेयर है, ठीक है। इसको रिवर्स कर दो, उल्टा कर दोगे तो पूरी फर्म की आ जाएगी, पूरी फर्म की आ गई ये। अब इसमें से इसका शेयर निकाल लो, और ये जो गुडविल कैपिटल लेके आए ये कैश में लेके आए, ठीक है। तो हम
या तो हम यहाँ कैश लिख के लास्ट में कैश बैलेंस को चेंज कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ बैंक लिख रही हूँ, बाय बैंक। कितना लेके आया है? 1,16,825। ठीक है, यहाँ भी कितना आएगा? 1,16,825 हो जाएगा टोटल। अब एक बार बैलेंस शीट और बना लेते हैं इसकी। बैलेंस शीट में जितनी भी एडजस्टेड वैल्यूज़ हैं वो ले लेते हैं। देखो, मशीनरी लेते हैं। मशीनरी पहले थी 1,20 की, बढ़ गई 6,000 से, तो मशीनरी हो गई 1,26 की। ठीक है, फर्नीचर है। फर्नीचर था आपका 80,000 का, 8,000 से कम हो गया तो 72,000 बचा। ठीक है, स्टॉक है। स्टॉक था आपका 50,000 का, 5,000 से रिड्यूस हो गया तो कितना बचा? 45,000। ठीक है, इसके अलावा डेटर्स ले लो, सन्ड्री डेटर्स 30,000 के हैं, लेस बेड डेट्स, ये वाला 3,000 के बेड डेट्स हो गए। अब जो बैलेंस बचा 27, उस पर हमने क्या किया? लेस प्रोविज़न क्रिएट कर दिया। प्रोविज़न ये वाला 1,350, 25,650। ठीक है, कैश को नहीं चेंज कर रहे हम, कैश बैलेंस एज इट इज़ ले रहे हैं। हमने जो कैपिटल है उसको हमने बैंक में ले दिया। ठीक है, तो यहाँ एक नया आपका अकाउंट आ जाएगा बैंक। कैश बैलेंस जो आपकी बैलेंस शीट में है एज इट इज़ 20,000, और यहाँ पे बैंक लिख देते हैं। ठीक है, इसमें अभी बताऊंगी। देखो, एक तो ये कैपिटल लेके आया, ये तो है सी की, गौरी की कैपिटल, और एक ही गुडविल लेके आया। ठीक है, गुडविल है 15,000 की। तो इन दोनों के लिए हमने क्या किया? एक बैंक अकाउंट खोल दिया। आप इसको अगर जोड़ के यहाँ कैश में लिखोगे तो भी गलत नहीं है। ठीक है, पर कैश बैलेंस को हम एज इट इज़ मेंटेन कर रहे हैं जो हमारे पास है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं? बैंक में शो कर रहे हैं। तो बैंक में शो करा तो टोटल जो आपका आया वो आया 1,31,825, 1,31,825। ठीक है, इधर का हो गया। इस साइड का टोटल जो करेंगे बैलेंस शीट का वो आएगा 4,20,475। ये साइड हो गई। इस साइड देखो, कैपिटल ले लो। कैपिटल है सहेज, निमीश और गौरी। इसकी है 1,42,433, इसकी है 91,217, इसकी है 1,16,825। टोटल है 3,50,475। ये हो गई तीनों की कैपिटल। इसके अलावा जो हमारे जनरल रिजर्व थे वो हम बांट चुके हैं, वो नहीं आएगा। ठीक है, क्रेडिटर्स हैं आपकी 30,000 के, वो एज इट इज़ ले लिए। उसके बाद है एम्प्लॉयज़ पीएफ प्रोविडेंट फंड 40,000, इसको भी हम नहीं छेड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये एम्प्लॉय का है, एम्प्लॉय को मिलेगा उसकी रिटायरमेंट के टाइम पे। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट है। इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन सब वैसे बनेगा, जो चीज़ थी वो थी ये समझने की। ठीक है, ये कंसेप्ट हो चुका। अब जो कंसेप्ट कर रहे हैं वो कंसेप्ट है जिसमें आपका न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग हम न्यू रेशो निकालेंगे, और न्यू रेशो के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? आपके ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, चेंज करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है हमारा ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को हम एडजस्ट करेंगे किसके बेस पे? न्यू पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पे। ठीक है, जो आपका नया पार्टनर आएगा उसकी कैपिटल के बेस पे हम क्या निकालेंगे? पहले पूरी फर्म की कैपिटल निकाल लेंगे। ठीक है, और न्यू रेशो कैलकुलेट कर लेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करेंगे। जैसे कैपिटल चेंज कर रहे हैं तो अगर उस टाइम पे ये लगे कि हमारी जो पहले की कैपिटल है, मान लो एक बार जो आपकी कैपिटल है वो है आपकी 1,50,000 की। ठीक है, ओल्ड कैपिटल है आपकी 1,50,000 की, और अब आपकी कैपिटल कितनी होगी? 1,00,000। न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग कम हो गई, तो आपकी कैपिटल क्या होगी? विड्रॉ कर ली, मतलब पुरानी जो है आपकी एक्सेस है। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट केस ये है कि पुरानी कैपिटल आपकी ज़्यादा है और न्यू कैपिटल जो है वो आपकी कम है। तो उस कैपिटल के केस में आप क्या करोगे? एंट्री करोगे
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। या तो हम क्या करेंगे, उसको पैसा वापस कर देंगे, या फिर और पार्टनर्स करंट अकाउंट, या फिर उसके करंट अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। एक तो केस हो गया ये, ठीक है। कैपिटल को क्या किया हमने, एक्स्ट्रा कैपिटल थी उसको कम कर दिया, कम करने के लिए कैपिटल को डेबिट कर देंगे, और पैसा दे रहे हैं तो पैसा हमसे जा रहा है तो उसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। सेकंड केस है, अगर उसके एग्जिस्टिंग कैपिटल लेस है, सेकंड केस ले रही हूँ। सेकंड केस में मान लो उसकी ओरिजिनल कैपिटल है 1 लाख की और न्यू कैपिटल है उसकी 1,50,000 की, ठीक है। तो ओल्ड है, ये न्यू है। न्यू में क्या हो गया, ये ज़्यादा है, ये कम है, तो इसको नई कैपिटल क्या लानी पड़ रही है, एक्स्ट्रा पैसे लाने पड़ेंगे। तो पैसे क्या होंगे, पैसे आएंगे, ठीक है। और कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी। कैपिटल बढ़ने का मतलब क्रेडिट होना। इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर की जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। एक क्वेश्चन कर रहे हैं इसका, क्वेश्चन है 76। इसमें क्या है, ए और बी पार्टनर्स हैं, रेशियो दे रखा है 3:1 का, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2014 दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर। 1/4 शेयर के लिए क्या हुआ, आपका सी आया है। सी ब्रिंग्स 2 लाख एज ए कैपिटल, इसमें इसकी कैपिटल दे रखी है हमें, ठीक है। इसकी कैपिटल है और 1/4 शेयर के लिए है। इससे हम क्या करेंगे, पूरी फर्म की कैपिटल निकाल लेंगे इसको रिवर्स करके, ठीक है। 2 लाख है, 1/4 इससे के लिए आया है। उसके बाद कैपिटल दे रखी है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सब कुछ करने के बाद जो एडजस्टेड कैपिटल है ए और बी की वो है 5 लाख और 1,20,000। इट इज़ एग्रीड दैट पार्टनर्स कैपिटल विल बी अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब जो ये कैपिटल है इसको हम चेंज क्या करके क्या कर देंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग कर देंगे, ठीक है। आपको एंट्री करके दिखानी है। क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर है 76। शुरू से बता रही हूँ बिल्कुल एक एक चीज़। जो आपका सी है उसका शेयर कितना है, 1/4, ठीक है। पहले तो हमें सबसे पहला काम है न्यू रेशो, क्योंकि हमें न्यू रेशो के अकॉर्डिंग क्या करना है, कैपिटल को चेंज करना है। तो सी का शेयर ये है, रिमेनिंग शेयर कितना बचा, 1 - 1/4, तो ये बचा 3/4, ठीक है। अब हम न्यू रेशो निकाल रहे हैं, तो न्यू रेशो ए का कैसे आएगा, 3/4 ऑफ, ठीक है, जो इसका ओरिजिनल है, ठीक है। ये लिया हमने इसका ओल्ड रेशो, इनका ओल्ड रेशो दे रखा है 3:1 का, 3/4 ऑफ 3/4, तो ये हमारे पास आया 9/16। इसका 3/4, इसका 1/4, तो बी का हिस्सा आएगा 1/4 ऑफ 3/4, इसको इंटू भी बोलते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आएगा 3/16। न्यू रेशियो निकालोगे तो आपके पास आएगा 9/16, 3/16, और इसका तो है ही आपके पास 1/4, ठीक है। 16, 9, 3 और 4, तो ये हमारा 9, 3, 4 क्या हो गया, न्यू रेशियो, ठीक है। अब न्यू रेशियो से क्या निकालना है, फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट है। सेकंड स्टेप जो है उसमें हम क्या करेंगे, फर्म की गुडविल निकालेंगे। तो सी की कैपिटल है हमारे पास 2 लाख, कितने शेयर के लिए, 1/4 के लिए। फर्म की गुडविल निकाल रहे हैं न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग, तो न्यू रेशियो है इसका जो, तो 2 लाख का 4/1, ठीक है, ये हो जाएगा 8 लाख। 8 लाख जो है पूरी फर्म की कैपिटल हो गई आपकी, पूरी फर्म की कैपिटल होगी। अब ए का हिस्सा निकालो, एज कैपिटल और बीज कैपिटल। ए का शेयर कितना है, 9/16, और बी का शेयर है 3/16, ठीक है। तो 8 लाख इंटू 9/16 और 8 लाख इंटू 3/16। तो जो न्यू कैपिटल आई है वो है 450 और इसकी आई है 1,50,000, ठीक है। ओरिजिनल कैपिटल जो ओल्ड कैपिटल है वो क्वेश्चन में दी हुई है आपकी, इसकी है 5 लाख
आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स इसकी है 1,20,000। हाँ 1,20,000। ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ओल्ड के अकॉर्डिंग देखो, इसके 5 लाख थे, 4,50,000 हो गए, तो मतलब कैपिटल कम हुई है। ये क्या करेगा, पैसा विदड्रॉ करेगा। इसका केस होगा विदड्रॉ का। और इसकी 1,20,000 थी, 150 होगी, तो ये क्या करेगा, ब्रिंग कैपिटल को लेके आएगा। ठीक है। जर्नल एंट्री कर रही हूँ तीनों के केस में। फर्स्ट केस जो है, जो आपका न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आए, पहले तो उसकी कैपिटल कर लेते हैं। ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। एक तो ये कैपिटल जो लेके आया है 2 लाख, 2 लाख। ठीक है। सेकंड जो है वो मैं कर रही हूँ इसकी एंट्री। एक ही कैपिटल है, एक ही कैपिटल को हमने क्या किया है, विड्रॉ किया है, कम किया है। ठीक है। कम करेंगे तो कैपिटल क्या हो जाती है, डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी है, उसको रिवर्स करोगे तो कम हो जाएगी। और पैसे इसके निकाल लिए, बाहर आ गए पैसे, तो टू कैश, पैसे जब जाता है क्रेडिट होता है। कितने से, 50,000 से, 50,000 और इसका 50,000। इसी तरीके से बी की एंट्री करके दिखा रही हूँ, बी की कैपिटल अकाउंट की। ठीक है। बी का कैपिटल कितनी है, 120 थी, 150 हो गई, 30,000 इसको कैपिटल और लानी है, तो पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया और ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट है। मतलब इस चैप्टर में अब कोई नई चीज़ नहीं बची है, तो ये टॉप क्वेश्चन जो है हमारा वो यहाँ पे कंप्लीट है। टॉपिक ये हमारा कंप्लीट हो चुका, पर अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसा कर रहे हैं जिसमें इसको अकाउंट में शो करेंगे। हमने अभी एडजस्ट करके दिखा दिया, एंट्रीज कर दी, पर इसको अकाउंट में किस तरीके से दिखाएंगे, उसके लिए क्वेश्चन ये करवा रही हूँ। लास्ट क्वेश्चन, बकुल एंड गोकुल वर पार्टनर्स इन ए फर्म, इनका रेशियो 2:1 का है, कैपिटल दे रखी है 40,000 30,000 इनकी। ठीक है। उसके बाद क्या है, इन्होंने नकुल को एडमिट किया। नकुल जो है 20,000 अपनी कैपिटल लेके आया है, 6,000 क्या लेके आया है, अपना गुडविल। ठीक है। 1/4 शेयर के लिए आया है। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल वॉज विड्रॉन बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू फर्म का जो होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, न्यू रेशियो, कैपिटल जो है आपकी नकुल की, उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को आपको चेंज करना है। कोई एक्सेस या डेफिशिट है, कोई कमी है या कोई ज़्यादा है, उसकी जर्नल एंट्री करके दिखानी है और हमें अकाउंट बनाना है। ठीक है। ये क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 79 है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक रफली लिख के दिखा रही हूँ, बकुल और गोकुल, इनकी कैपिटल है 40,000 30,000, रेशियो है इनका 2 और 1 का। न्यू पार्टनर जो आया आपका नकुल, वो क्या करता है, 20,000 तो उसकी कैपिटल है, 6,000 उसकी गुडविल है, और कितने शेयर के लिए है, 1/4 के लिए। सिर्फ ये बच्चा बताया है 1/4 के लिए है, तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, 2:1 का ही हो जाएगा। ठीक है। पहली एंट्री मैं इसकी कर रही हूँ, ये लेके जो आया है उसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू नकुल्स कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है। 20,000 तो कैपिटल के हैं और 6,000 है गुडविल के, 26,000 क्या हो गए, इसकी कैश लेके आया। पहली एंट्री तो हो गई ये। सेकेंड एंट्री जो प्रीमियम है वो कहाँ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशियो में, प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बकुल कैपिटल टू गोकुल कैपिटल। 6,000 है, इसको 2:1 में बांट देते हैं। ठीक है। 2:1 सेक्रीफाइस रेशियो भी होगा, ओल्ड रेशियो भी, तो सेक्रीफाइस रेशियो आ गया 4,000 और 2,000। इसके बाद बोल रहा है कि हाफ जो है इन्होंने क्या किया, पैसा विड्रॉ कर लिया, जो गुडविल का पैसा ट्रांसफ़र हुआ था उसका हाफ इन्होंने विड्रॉ कर लिया।
तो इसी एंट्री को मैं क्या कर रही हूँ, पहले कैपिटल क्या हुई थी, क्रेडिट। अब जो इनका कैपिटल का पार्ट था उसमें से पैसा निकाल लेंगे तो कैपिटल हो जाएगी डेबिट। तो बकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोकुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसा निकाल लिया, ठीक है। कितना निकाला, 6,000 था तो 3,000 निकाल लिया, हाफ कर दो। इसने कितना निकाला, 4,000 का हाफ 2,000, इसने कितना निकाला 1,000, ठीक है। अब एक एक्सेस की और डेफिसिट की एंट्री करेंगे, उससे पहले बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट। पहले कैपिटल एडजस्ट करके बता रही हूँ। कैपिटल देखो, न्यू रेशियो निकालें। न्यू रेशियो के लिए नकुल का शेयर है 1/4, रिमेनिंग शेयर कितना बचा, 1 - 1/4, तो 3/4 बचा, ठीक है। 3/4 बचा, तो बकुल का शेयर कितना हुआ, 2/3, ये वाला ओल्ड रेशियो, 2/3 ऑफ 3/4, तो ये बचा 2/4, इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से गोकुल का कितना है, 1/3 ऑफ रिमेनिंग शेयर, ठीक है। तो ये आया 1/4, ठीक है। इनका जो न्यू रेशियो आ गया आपके पास, वो कितना आ गया, 2, 1 और 1, ठीक है। ये हमारा न्यू रेशियो। अब पूरी फर्म की गुडविल कैपिटल निकाल लेते हैं। पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होगी, नकुल की कैपिटल है 20,000, और कितने शेयर के लिए, 1/4 के लिए, ठीक है। 1/4 के लिए तो रिवर्स कर दो इसको, 4/1, 80,000 हो गई पूरी फर्म की कैपिटल, ठीक है। अब निकालो बकुल की, 80,000 का इसका शेयर कितना है, 2/4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40,000। और गोकुल की कितनी है, 80,000 का 1/4, इसकी होगी 20,000। ये है इनकी न्यू कैपिटल। ओल्ड कैपिटल कितनी है, 40 और 30, ठीक है। अब देखो 40,000 होनी चाहिए, इसकी कितनी है आपकी, 40,000 ही है, ठीक है। तो 40,000 है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। पहले ये तो इनकी ओल्ड कैपिटल दे रहे थे, पर ध्यान रखना क्वेश्चन में ये एडजस्टेड कैपिटल नहीं है, ये ओल्ड कैपिटल है, ठीक है। एडजस्टमेंट किसकी होगी, इसकी। ये जो पैसा इनके पास गया, ये पैसा विड्रॉ किया, ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल बचेगी उसके बाद हम जर्नल एंट्री करेंगे इसकी, ठीक है। एक बार अब मैं कैपिटल अकाउंट बना रही हूँ जिससे तुम्हें इसकी एडजस्टमेंट पता लग जाए। कैपिटल अकाउंट है बकुल, गोकुल, नकुल, बकुल, गोकुल, नकुल। सबसे पहले इनकी ओल्ड कैपिटल लिख लो, बाय बैलेंस BD 40,000 एंड 30,000, ठीक है, 30 आ गए। फिर ये जो कैश में अपनी कैपिटल लेके आया है 20,000, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम की एंट्री, ये वाली बकुल और गोकुल के अकाउंट में जो गया 6,000, 4 और 2 में, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, 4,000 एंड 2,000, ठीक है। इसमें कुछ नहीं आएगा। इस साइड जो था वो पैसा जो ये प्रीमियम का विड्रॉ हुआ था, इनकी कैपिटल डेबिट हुई थी, तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू कैश, पैसा निकाला है तो 2,000 और 1,000, ठीक है, सॉरी 1,000, ये आ गया। अब और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इस साइड का टोटल कर लो, 44, इधर आएगा 32 और यहाँ आएगा 20, ठीक है। 44 में से 2 लेस कर दो, तो यहाँ जो कैपिटल बचेगी बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये बचेगी 42। 44 में से 2 लेस किया तो 42। 32 में से 10,000 लेस किया, 1000 नहीं, तो इसमें हम 31 बैलेंस बचा। इसकी तो एज इट इज़ रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। टोटल लिख दो 44, 32 एंड 20,000, ये हो गया। अब क्या करना है, इस कैपिटल को आप यहाँ ले आओ,
कैरी डाउन था, दोबारा यहाँ लिख के आ रही हूँ बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्योंकि हमें एडजस्टमेंट करनी है तो न्यू कैपिटल आएगी 42,000, 31,000 ये वाली और 20,000। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज़ देखना, इसकी जो कैपिटल है 42 है और होनी चाहिए थी कितनी 40 न्यू रेशो के अकॉर्डिंग, तो 2,000 क्या कर लेंगे निकाल लेंगे। ठीक है, इसकी जो थी 31 होनी चाहिए और है 20 होनी चाहिए और है 31, 11,000 एक्स्ट्रा है तो वो निकाल लेंगे। ठीक है, कितना कितना निकालना पड़ेगा 2 कैश। एक चीज़ करके देख लेना चाहिए, यहाँ पे लिख लेना अपना, यहाँ लिख लो आप न्यू कैपिटल बाय बैलेंस कैरी डाउन। जो न्यू कैपिटल है कितनी 40 20, इसकी तो यूँ ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं करना क्योंकि ये न्यू पार्टनर है। अब देखो 42 है 40 है तो कितने से कम है 2,000, 2,000 से विड्रॉ कर लेंगे। 31 है और ये है आपकी 20,000 तो कितना बचा 11,000, ये विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, टोटल कर लेंगे। ये क्वेश्चन कंप्लीट है। इसकी एक जर्नल एंट्री रह गई ये डेफिशिट की। देखो कैपिटल हमने क्या की विड्रॉ की है, पैसे निकाले हैं कैपिटल में से, तो कैपिटल में से जब पैसा निकाला है तो कैपिटल क्या हो जाएगी डेबिट। बकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेकेंड है गोकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैश। पैसा निकाला है तो ये आएगा आपके पास 2,000, 11,000 और 13,000। ठीक है, इसकी हमने कैपिटल कैलकुलेट करना शो कर देख लिया, जर्नल एंट्री देख ली और मेन जो है ये वाला पार्ट ये भी सीख लिया। ठीक है, इस चैप्टर में अब कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमने कवर नहीं किया। ये चैप्टर हमारी तरफ से कंप्लीट है। एडमिशन ऑफ पार्टनर हो चुका है। अब नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो रिटायरमेंट का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।